हम बात करेंगे सुहेलदेव जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महाराजा सुहेलदेव जी शौर्य, पराक्रम और वीरता का वो नाम जिन्होंने खनगोर अधर्मी मुगल काल में धर्म की वो ध्वजा फहराई थी जो आज भी अनगिनत हिंदुओं की प्रेरणा स्रोत है। भारत को काफिर विहीन करने और मां भारती को पूरा हरे रंग से रंगने दिल्ली से निकले सालार गाजी को महाराज सुहेलदेव जी ने बहराइच में उसके मंसूबे सहित दफन कर दिया था। संख्या बल कम और शस्त्र भी सीमित, फिर भी उन्होंने हिंदुओं के सरों को काटकर मीनार खड़ी करने के मंसूबे रखने वाले सालार गाजी के नापाक प्राण इस पवित्र जमीन पर निकाल उसे मोक्ष दे दिया। राजा सुहेलदेव जी की रणभेरी भी की आवाज बहराइच से गूंजी जो दिल्ली तक सुनाई पड़ी थी। सालार के वध ने देश के सभी हिंदू राजाओं को शक्ति दी और उन्होंने आखिरकार अधर्मी मुगलिया सल्तनत को उखाड़ फेंका। सालार गाजी को सदा के लिए दफन हो गया, पर उसकी तमाम नालायक औलादें आज भी जिंदा हैं। उन्हीं में से एक है ओवैसी का गुर्गा शौकत अली। अतीत में राजा सुहेलदेव जी के पराक्रम को याद करके आज भी सिहर उठने वाला मुगलिया समर्थकों में से एक ने बचा खुचा जोर लगाकर बेहद आपत्तिजनक बयान दे डाला है। ओवैसी के AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने राजा सुहेलदेव जी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। सुनिए पहले उनका बयान। तो वो सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेलदेव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेलदेव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। तो हम जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। वो हमें क्या कहता है, हमें इससे मतलब नहीं। इस बयान को आपने सुना। इस बयान के बाद अब हिंदू संगठनों में उबाल है। वो चाहते हैं कि सालार गाजी की संतति शौकत अली को जेल भेजा जाए। देश भर में धरना प्रदर्शन हो रही हैं, जुलूस निकल रही हैं। हालांकि चोरी और सीनाजोरी दोनों के लिए पहले से कुख्यात ओवैसी की AIM पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेशर्मी से अपनी करतूत पर कायम है। माफी मांगने के बजाय काउंटर जुलूस निकाले गए। शौकत अली की नापाक हरकत को सही ठहराया जा रहा है। बेशर्मी से बयानबाजी की जा रही है। हालांकि सालार गाजी जैसे अनगिनत कट्टरपंथियों का भी यही इतिहास रहा है। उन्होंने अनगिनत नरसंहार और देशों तक के लूटने पर कभी उफ तक नहीं किया। माफी मांगना तो फिर दूर की बात है। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि एक खबर आया है 15-16 सितंबर से सैयद सालार गाजी साहब की बहराइच में लिखी मजार शरीफ है और उससे मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है। उनके बारे में अपमानजनक बातें कही जाती रही है। इसके बारे में हमारे अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब ने भी जवाब में बयान दिया। उस बयान पर कुछ अमर्यादित, अभद्र, अनावश्यक लोगों ने, जिसमें चंदन राजभर मुख्य रूप से जो इस वक्त कैबिनेट मंत्री है OP राजू, उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके फेसबुक पर पोस्ट किया और उस पोस्ट में उसने उनको जान से मारने की धमकी देने की बात कही और कुशीनगर में अगर वो घुसते हैं तो उनको गोली मार देने की बात। तो हम इस विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और शासन से महामहिम राज्यपाल को हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से हमने शासन प्रशासन से ये मांग की है कि इसका संज्ञान दिया जाए और कोई भी अप्रिय घटना होने से पहले ही उसमें उचित कार्रवाई की जाए। तो आपने बयान सुना। इस बयान के बाद लगातार हिंदू संगठनों में उबाल देखा जा रहा है। सालार गाजी की संतति शौकत अली को जेल भेजने की बात कही जा रही है। देश भर में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जुलूस निकल रही हैं और उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। हालांकि ये सभी तस्वीरें आपने देखी, आपने बयान भी सुना किस तरीके से शौकत अली ने जो बयान दिया। उसके बाद चोरी, ऊपर से सीना जोरी, और दोनों के लिए पहले से कुख्यात है ये ओवैसी की AIM पार्टी। पर इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बेशर्मी से अपनी करतूत पर कायम नजर आ रही है। अरे माफी मांगने के बजाय काउंटर जुलूस यहां पर निकाले जा रही हैं। शौकत अली की नापाक हरकत को सही ठहराया जा रहा है। बेशर्मी से बयानबाजी की जा रही है, जिसका हर बयानबाजी हमने आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाया है।
हालांकि सालार गाजी जैसे अनगिनत कट्टरपंथी का भी यही इतिहास रहा है। उन्होंने अनगिनत नरसंहार और देशों तक के लूटने पर कभी उफ तक नहीं किया। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। तो इसी विषय पर करेंगे हम चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अवरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवरल जी, आपका बहुत स्वागत। और हिंदू धर्मगुरु महादेव बाबा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चर्चा की शुरुआत रमजान चौधरी जी आपसे ही करना चाहूंगी। आपसे मेरा ये सीधा सा सवाल है, क्या आपका इस्लाम ये सिखाता है कि वीरों और लोकनायकों का अपमान करो? रमजान जी। मैंने आपकी पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार सलाम। मैंने उस शौकत अली का बयान भी सुना और मुझे महाराज सुहेलदेव जी की पराक्रम और उसके वीरता और भारतीयता होने का भी मैंने पढ़ा है। शौकत अली ने जो बयान दिया है बिल्कुल गलत है, मैं कतई उससे सहमत नहीं हूँ। इस तरह का जो बयान हमारे पराक्रमी वीर शहीदों को और विदेशी आक्रांताओं के फेवर में अगर कोई शौकत अली हो या कोई भी भारतीय हो, अगर वो बोलता है तो मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। मैं कतई उसके साथ नहीं हूँ। ऐसे लोगों को जो चूंकि चाहे हसन का मेवाती हो जो हमारा पूर्वज हो, चाहे महाराजा सुहेलदेव हो जिन्होंने मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ या विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, उनका हम सम्मान करते हैं। वो हमारी धरोहर हैं, वीरता और पराक्रम के मुजस्सिम हैं। उनके खिलाफ हम कोई शब्द नहीं सुनना चाहते। मेहताब उस्मानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहताब उस्मानी जी, आपने रमजान जी की बात को सुना होगा। उन्होंने किस तरीके से कहा है, महाराजा सुहेलदेव ने जिस तरीके से पराक्रम की लड़ाई लड़ी, उसके बाद यहां पर जो बयान दिया गया, मेरा आपसे भी वही सवाल रहेगा, क्या इस्लाम सिखाता है वीरों और लोक नायकों का अपमान करना? मेहताब उस्मानी जी जवाब दीजिए। जी, मैंने महाराजा सुहेलदेव के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इतना पढ़ा है कि उन्होंने जो उनके सेनापति थे गजनवी के, उनको हराया था और मार डाला था शायद। ये इतना ही इतिहास है मुझे, बाकी मैंने नहीं पता। और ये तो राजनीतिक प्रोपगंडा है कि कोई नेता किसी के बारे में बयान दे दे, कोई किसी के बारे में दे दे। हालांकि इस तरीके के बयान का मैं भी समर्थन नहीं करता किसी भी कीमत। अच्छा, किसी वीर, किसी लोकनायक का अपमान करना ये प्रोपगेंडा हो जाता है? ये प्रोपगेंडा हो जाता है मेहताब जी? किसी लोकनायक का अपमान करना ये प्रोपगेंडा हो जाता है आपके हिसाब से? मैंने क्या कहा कि मुझे उनके इतिहास के बारे में नहीं पता। महाराजा सुहेलदेव के उन्होंने क्या किया, कब किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ, चाहे उन्होंने कुछ भी किया, लेकिन हमारे किसी भी मुस्लिम लीडर को इस बात को कहने का अधिकार नहीं है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। वो इतिहास की पुरानी बातें हैं, वो पुरानी ही रहने दो, उनको दोबारा से जिंदा मत करो। अरे वैसी मुगलों का टॉपिक नहीं छोड़ रहे हिंदुवादी संगठन, तो वैसी आपकी पार्टी मुगलों का टॉपिक छोड़ के हमें टॉर्चर करती रहती है। आप और नया टॉपिक उसमें जोड़ देते हो। नया टॉपिक क्या? आप लोगों की तरफ से इतने भद्दे बयानबाजी आते हैं वीरों लोक नायकों के लिए, तो उस पर जवाब तो चाहिए होगा ना। उस पर हमें आपसे जवाब तो लेना होगा कि कब तक AIM के ये जो कार्यकर्ता है, ये लोग इस तरीके से, इनकी पार्टी इस तरीके से अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेगी वीरों के लिए, लोक नायकों के लिए? जवाब तो आपको देना होगा ना मेहताब जी। आपको लगता है कि उन्होंने इस तरीके का कोई अपमान किया है तो उनके खिलाफ एक्शन लो, यही कह सकते हैं हम। तो उनके खिलाफ एक्शन तो बीजेपी पार्टी लेगी, उनके खिलाफ एक्शन तो बीजेपी पार्टी लेगी। अवरल जी, इस बात का जवाब दीजिए, क्या एक्शन लिया जाएगा? बार बार लोक नायकों का अपमान किया जाता है, बार बार अपमान किया जाता है, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता है लोगों के ऊपर? अवरल जी जवाब दीजिए। एक्शन इस देश में लिया कहाँ जाता है, आप बताइए ना। ठीक है अवरल जी, आपकी बात का जवाब देंगे। अवरल जी जवाब दीजिए। 20 सड़क, सुन लीजिए, 20 सड़क पे लोगों को जिंदा जला दिया जाता, कौन एक्शन लेता है? कोई नहीं लेता। एक जो 4 साल की बच्ची का रेप करके उसके साथ, मेहताब जी एक मिनट, मेहताब जी अपराधियों के साथ उन पे एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन लिया कहाँ जाता है इस देश में इस वक्त?
एक्शन तो लिया ही नहीं जा रहा ना, बड़ी दिक्कत तो अजीब यही सी है। बातें करते मेहताब जी, हैं। सजा तो उनको भी नहीं है जिसने कश्मीरी हिंदुओं को खाली कर दिया, सजा तो उनको भी नहीं हुई है, सजा तो उनको भी नहीं हुई है। हत्या के नाम पे मासूम को मार देते हैं, एक्शन नहीं लिया जाता, एक्शन तो लिया ही नहीं, बात तो मैं कह रहा हूँ, एक्शन लिया ही नहीं जाता यहाँ। अगर इस देश में एक्शन लिया जाता तो ये सांप्रदायिक ये बातें होती नहीं देश में। आप बताइए किस नेता के खिलाफ एक्शन लिया जहरीले बोल बोलने के लिए, किस नेता के खिलाफ लिया आपने सांप्रदायिक भावना भड़काने की? कोई एक लीडर के खिलाफ बता दीजिए, मंचों से खड़े होकर खुलेआम उल्टा सीधा बोलते हैं। ठीक है मेहताब जी, कश्मीर, केरल और आसाम में जहां पर हिंदुओं को मारा गया उनको सजा मिलनी चाहिए, ये बात आज आप सुदर्शन न्यूज पर बोलिए। कश्मीर, केरल और आसाम में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं जहां जहां जिसको गुजरात में जब मुसलमानों को कत्लेआम खुलेआम करा गया, अरे आप ये तो बताइए जो मैंने बोला है, आप बोलिए। के बच्चे मारे गए, उनके पहले गुजरात हुआ है मेहताब जी कि कश्मीर हुआ है? मेहताब जी, पहले गुजरात हुआ कि कश्मीर हुआ? आप इस पर बात करिए, आप इस पर बोल दीजिए कि उनको सजा होनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को फांसी होनी चाहिए, जो रेप करके लौटते हैं उनका स्वागत करते हैं माला डाल, और जो हिंदुओं को मार देते हैं उनको फांसी होनी चाहिए या नहीं? बहन बेटी का रेप करके जेल काट के आए और उनका आप स्वागत करते हो? उनके मुंह पे थूकना चाहिए तो स्वागत की जगह आपको, कि अपराधी रेप के अपराधी कल तुम्हारी बहन बेटी का करेंगे। मेहताब जी, आपकी जमीयत उलेमा 1000 उसके लिए जो है केस लड़ रही है। आज मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड उठा लो। अगर जितने 1000 आतंकियों का केस लड़ा जा रहा है आपकी जमीयत उलेमा की तरफ से। चैलेंज में पूरा आज आपका चैलेंज क्लियर कर देता हूँ, जितने मौलाना रेपिस्ट है उन्हें फांसी पे लड़ाई, और आपके जितने नेता, जितने बाबा, जितने साधु संत रेपिस्ट हैं उनको भी फांसी पे लटकाइए, हम तैयार हैं, चलिए लटकाइए। ठीक है, आप जमीयत उलेमा पर आप बैन की मांग करेंगे, आप बैन की मांग करेंगे जमीयत उलेमा को लेकर? मेहताब जी, यहाँ आप ये भी बोलिए। रेपिस्ट को फांसी की मांग कीजिए, हम तैयार हैं। हमारे भैया मुद्दा क्या है, डिबेट किस मुद्दे पे है, ये कहाँ बताते रहे विषय? बाबा हैं जिन्होंने रेप किया उनको फांसी। अरे जमीयत उलेमा पर भी बोल दीजिए मेहताब जी, जो 1000 आतंकियों का केस लड़ रही है उनको बैन किया जाए जमीयत उलेमा को, ये बात भी आप बोल दीजिए। जमीयत उलेमा के विषय पर नहीं बोलेंगे। बनाया आपने फांसी का? बताइए, इतनी मासूम बच्चों का रेप हो रहा, फांसी का कानून बनाया आपने? नहीं बनाया। हम इस पर भी जवाब लेंगे मेहताब जी, हम आपकी बात पर भी जवाब लेंगे, लेकिन आप अभी इस पर जवाब दीजिए। आपकी बात का भी जवाब लिया जाएगा, लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए। जवाब दे तो दिया मैंने आपको, बैन किया जाए जमीयत उलेमा, बैन किया जाए, यहाँ पर आप एक बार और बोलिए। सबको फांसी पर लटका दो, हम इस बात का समर्थन नहीं करते, सबको फांसी दो। जो भी रेप का आरोपी जो भी है, चाहे वो जेल में है या बाहर है, पकड़ो। जवाब क्या आ रहा है, सवाल क्या हो रहा है, जवाब कुछ और आ रहा है, और डिबेट तो किसी और ही मुद्दे पे है, और ये जवाब दे रहे हैं। जो आपने पूछा मैंने दे दिया, जो सवाल पूछा था उसका जवाब दे दिया मैंने। लेकिन मैडम चलिए ठीक है, रमजान चौधरी जी, ठीक है अमरत जी, रमजान चौधरी जी, एक सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी। गाजी इस्लाम में किसको कहा जाता है, इसका एक बार आप जवाब दीजिए रमजान जी। रमजान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है कृपया। इस्लाम में जो इस्लाम के विस्तार के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है और उस लड़ाई में जो जीत जाता है वो तो शहीद गाजी कहलाता है, और जो शहीद जो मर जाता है उसको शहीद। इस्लाम में ये दर्जा दिया गया है। अब ये मैं नहीं कहना चाहता कि वो गाजी जो सालार जिसकी बात हो रही है वो किस मकसद के लिए निकला था, अपने आप को कोई भी गाजी के है या कोई कुछ भी अपने सामने लकब लगा ले तो उससे कोई ना गाजी हो जाता है ना शहीद हो जाता है। असल में ये नियतों का खेल है। रमजान जी, सालार जैसे लोगों को लेकर सुदर्शन न्यूज पर जी नहीं कहना है, अपने शब्द यहाँ पर आप वापस लीजिए रमजान जी। जी, सालार जैसे लोगों को लेकर आपको जी नहीं कहना है सुदर्शन न्यूज पर, अपने शब्द कृपया आप वापस लें। लेकिन मैंने ये कहा है कि उन्होंने खुद आपने कहा है सालार गाजी जी, आप जी का प्रयोग कृपया सुदर्शन न्यूज पर ना करें, आप अपने शब्दों को वापस लें जी। जो भी है, अगर मैं तो सालार गाजी नाम ले रहा हूं उसका,
अगर मैंने जो कुछ भी कहा क्या होता है, उसके जो बारे में भी ज्यादा ये जो कहना भी भी क्या नहीं, होता ज्यादा है, पढ़ना भी नहीं नहीं, है। what is जो भी? मैं उनके लिए ये कोई जो भी ज्यादा क्या है? भावना नहीं क्या रखता, है जो भी है? क्योंकि वो उस वक्त की बात नहीं होगी, उसकी जो क्या भी नीयत कुछ नहीं रहेगी। मैं होता है तो उसे यहाँ। विदेशी आक्रांता मानता हूँ। देयर इज नथिंग कॉल्ड जो विदेशी भी। आक्रांताओं के लिए आपने मेरे बोला पास वो कोई है, मेरे मन में भाव और नहीं है। रिकॉर्ड है, सब देख रहे हैं। आप जी शब्द का जी संबोधन का मलिक प्रयोग साहब, कर रहे हैं। अगर मैंने कहा है तो मैं अपने शब्द भी वापस लेता हूं। मेरे लिए वो विदेशी आक्रांता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप सही एकदम सही लाइन पे एकदम रमजान जी आ गए, अब शब्द वापस ले रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन जहां तक विषय है ये उस्मानी जी का, मेहताब उस्मानी जी, बीच बीच में आप मत कूदा करिए। जब आपसे सवाल हो तब जवाब दीजिए। और शिवांगी जी ने मेरे से सवाल किया था, मैं जवाब दे रहा था। मुझे लगता है लेकिन एंकर जहां तक आप नहीं विषय है है, सरकार मुझे का, लगता है एंकर आप नहीं है, मेहताब एंकर जी ये फिर बात आप आगे पूछ बीच सकती में है, आप नहीं पूछ देखिए, सकते। जहां तक ठीक है, सरकार मेहताब जी का जवाब सरकार- सुनिए जी। एंकर ये बात कह सकती है, लेकिन आप नहीं कह सरकार सकते। कार्रवाई करती एंकर रही है, कहेंगे करती बात, रहेगी, आप ना इसमें कोई कहें। कंफ्यूजन नहीं है। आप और उसके कृपया साथ मशवरा साथ ना दें मेहताब मुझे। जहां तक आपका विषय आप है, मशवरा ना दें, आपकी ये एंकर का काम है, एंकर कहेंगी आप तो मैं अलग ही लेवल पे अपनी अगर समस्या एंकर को बनाए कहेंगी हुए तो हो, बोलूंगा, आपका नाम एंकर अलग नहीं लेवल पे कहेंगी चल तो मैं रहा नहीं है। बोलूंगा। आपकी आप समस्या मशवरा का ना कोई दें। इलाज नहीं आप है, इतने और वो विद्वान बिल्कुल नहीं है स्पष्ट कि आप मुझे मशवरा दें। आप इतने विद्वान नहीं है कि मुझे मशवरा दे। एंकर आप कहेंगी तो इतने मैं विद्वान बोलूंगा, नहीं है कि नहीं आप कहेंगे तो जनता ना को नहीं बेवकूफ बोलूंगा। बनाने का प्रयास अविरल जी आप अपनी कर रहे बात को हैं। कृपया पूरा करिए। जो सवाल आपसे पूछा गया था पहले उसका जवाब दीजिए। अविरल जी पहले अपनी बात का जवाब दीजिए जी। जी देखिए, जहां तक विषय है इस घटना का, बहुत ही दुखद, बहुत शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरीके से नायकों का, लोक नायकों का अपमान किया जाता है, ये बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी का विषय है। इस पर किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन दो राय नहीं है। और जहां तक विषय प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का, तो हम लोग इस चीज को लेकर पूर्ण रूप से सख्त हैं और कठोरतम कार्रवाई निश्चित रूप से की जाती है। इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन मैं समझता हूं नहीं है। और जहां तक विषय है एक तरीके से इनके आरोपों का, और जिस तरीके से मेहताब जी बैठे हैं इनके जवाबों का, इनके जवाब पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, फैक्ट से परे होते हैं। डिबेट किस मुद्दे पे है, मेहताब जी किस मुद्दे बोल रहे हैं, इन्हें खुद मालूम नहीं है। और उसके बाद जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं। सुदर्शन न्यूज के करोड़ों दर्शक यहाँ देख रहे हैं, सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल को करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो कम से कम भ्रमित करने का प्रयास आप मत करिए। और सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस विशेष मुद्दे पर आपने डिबेट का आयोजन किया। और जहां तक विषय है एक तरीके से अपमान करने का और इस प्रकार की बयानबाजियों का, तो इस द्वारा जो बयानबाजियां की जाती है, अपमान किया जाता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके जिहादियों पे मैं जाना चाहूंगा। जिहादियों के खिलाफ ये कुछ नहीं बोलेंगे, और ये कुछ नहीं बोलेंगे कश्मीरी पंडितों की जिस प्रकार से वहां नरसंहार हुआ, बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर मैंने खुद ने देखा है और जिलेवार जाके देखा है जिस प्रकार से वहां एक तरीके से नरसंहार हुआ, उसके पुराने फुटप्रिंट्स, और वहां लोग जो परेशान, एक तरीके से पीड़ित प्रताड़ित हुए, वो भी सब लोग बेघर होकर किस प्रकार से रहते हैं, वो भी हमने सब देखा। तो उस विषय पे इन्हें जाना चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार अभूतपूर्व कार्य कर रही है कश्मीरी पंडितों के हित में, ये भी रियलिटी है जम्मू कश्मीर में। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके कश्मीरी पंडितों का, ये मेहताब उस्मानी जी का कश्मीरी पंडितों का क्या नहीं ये बोल पाएंगे, क्योंकि ये कश्मीरी पंडितों पे बोल चाहते हैं, इनका अपना ड्रामा। ठीक है, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु महादेव बाबा जी भी जुड़े हुए हैं। महादेव बाबा जी, मेहताब उस्मानी जी ने एक बात कहा था कि उन्हें महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी एक बार इनको बता दीजिए उनका इतिहास। देखिए, महाराजा सुहेलदेव वो बहराइच के यानी कि सीतापुर से लेके गोरखपुर तक उनका राज्य था, और सुहेलदेव पासे उनका नाम था। और वह धर्म रक्षक, प्रजापालक और बहुत ही बड़े अदम्य साहस और वीरता के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में उनका नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। और एक बात और भी है कि जब सोमनाथ का मंदिर गजनवी के द्वारा लूटा गया, तो उनको इस बात से बहुत वो आहत थे। और जब सेनापति सैयद सलार गाजी मसूद जो है, ये जो है आया, और उनको जब ये उन्होंने देखा कि उसके आक्रमण को और उसके अत्याचारों को, वो गांव पे आक्रमण कर देता था, बहुन बेटियों की इज्जत लूट लेता था और झोपड़ियों में आग लगा देता था, बहुत प्रकार के अत्याचार करता था। तो जब उन्होंने देखा कि उनके राज्य में इस प्रकार के उसने अत्याचार मचाया और वहां पे बहुत भयानक एक प्रकार से कुकर्म किया उसने, तब उन्होंने उससे युद्ध करने का निश्चय किया और बहुत भयानक लड़ाई हुई वहां पे, और बहुत वीरता से लड़े। और उसके पश्चात सैयद सलार मसूद गाजी का उन्होंने उसको सिरोच्छेद किया, कत्ल किया। और उसके पश्चात फिर
राजा सुहेल देव का विजय हुआ और वहां पे बहुत सारे लोगों ने विजय उत्सव मनाया। और हर वर्ष ये परंपरागत इस विजय उत्सव को मनाया जाता है बहराइच में और आसपास के क्षेत्रों में। सीतापुर से लेकर गोरखपुर तक हिंदू जनमानस इस बात को, इस विजय को बहुत ही वीरता के रूप में देखता है। 1034 यानी कि 11वीं शताब्दी के इस युद्ध को बहुत विशेष रूप से। लेकिन अभी चूंकि हमारे जो पैनलिस्ट जो है और वो कई प्रकार के रेपिस्ट की बात और 4 वर्ष की बच्चियों की बात, मैं कहता हूँ फांसी होना चाहिए और फांसी होगा तो उससे आपका ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लव जिहाद में आपके लोग 99% जुड़े हुए हैं और बाबा का नाम ले। जबकि एक मैटर ये चल रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज का ये जो विषय है, विषयांतर क्यों करते हैं, आज का जो विषय है। मेहताब उस्मानी जी, रमजान चौधरी जी की बात को आपने ध्यान से सुना होगा। उन्होंने कहा था कि गाजी उसको कहते हैं जो जीतता है, लेकिन यहाँ पर सालार गाजी जी का महाराजा सुहेल देव जी ने वध किया था, तो फिर वो गाजी कैसे हुआ? इसका जवाब दीजिए मेहताब उस्मानी जी। मतलब ये शायद रमजान चौधरी जी ने पूरा नहीं पढ़ा। गाजी का सेना में एक वो होता था, पद होता था कि उसको जो ताकतवर होता था सेना में ज्यादा, उसको एक पद दिया जाता था। गाजी एक सम्मानित पद कहलाता था सेना में, वो होता था गाजी। तो कोई भी जो ताकतवर होता था उसको पदवी दी जाती थी गाजी की, और वो ही सेना का नेतृत्व करता था, सेनापति कहलाता था वही। तो ये मतलब होता था गाजी का, जहां तक मैंने पढ़ा है। बाकी रमजान चौधरी जी ने क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता उस बारे में। और दूसरी बात ये देखिए, ये इतिहास की बहुत पुरानी बातें हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं जिनको अब नेता अपनी राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर क्यों? ये इस्तेमाल करना इस तरीके की बातों को बहुत ही गलत है। अरे एक सदी पुरानी बात है, आप उसको लाके अब बता रहे हैं लोगों को कि वो सेनापति थे, उन्होंने उसको मारा। आप दूसरे कोई भी राजा हो, चाहे वो हिंदू राजा हो, मुस्लिम राजा हो, हमें जिक्र करने की जरूरत नहीं, राजा थे चले गए। अब हमें क्या, इतिहास में वो लिखित है, किसने क्या किया वो इतिहास में लिखा हुआ है। जिसको चाहिए वो पढ़ ले इतिहास की किताबें। अब मैंने कहा मुझे पूरा नहीं पता। मेहताब जी, यहाँ पर गाजी को आप अच्छा इंसान मानते हो कि बुरा इंसान मानते हो? किसको? गाजी को। गाजी मैं तो जितने राजा थे कोई ऐसा नहीं जिसने कत्ल ना किया हो एक दूसरे का। आप बता दीजिए राज्य चलाने के लिए कत्ल ना करा हो किसने, और जिसने कत्ल किया वो मैं उसे सही नहीं मानता, चाहे कोई भी हो, कोई भी राजा। मेहताब जी, युद्ध की लड़ाई अलग होती है और धर्म की लड़ाई अलग होती है। युद्ध की लड़ाई अलग होती है और धर्म की लड़ाई अलग होती है। मैं क्यों मानूं भाई? जिसने कहा कि 200 लोगों को मार दो, 400 लोगों को, एक हुक्म पे उसके 50-100 लोग, 1000 लोग काट दिए जाते थे, मैं उसको सही कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं सही? क्या उसको भगवान ने ऑर्डर दिया था कि तू इन लोगों का कत्ल कर दे? है कौन वो डिसाइड करने वाला ये सही गलत का? कि किसने उसको कहा कि तू 50 लोगों का, 100 लोगों का कत्ल कर दे? क्यों बेगुनाह लोगों का कत्ल होता था? तो मैं तो किसी को सही मानता नहीं, राजाओं को मैं विश्वास ही नहीं करता इन चीजों। कलमा पढ़कर लोगों की गर्दनों को काटने वालों को आप दो देशों के युद्ध से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी राजा की किसी से कंपेयर नहीं करता, ना मैं किसी राजा को अपना वो मानता हूँ आदर्श। वो राजा थे, वो अपनी मर्जी से चलते थे, चलने दो। मैं ना उनका इतिहास जल्दी से पढ़ता हूँ, मैं उनका चलिए ठीक है महादेव। अरे गाजी का लेकिन आपने यहाँ पर नहीं बताया है। उस्मानी जी ने एक बात कहा कि लोग 50 लोगों को मारते थे, काटते थे। मेहताब जी क्यों नहीं बोलते हो? आपको समझना पड़ेगा। पहली बात, महाराजा सुहेल देव एक प्रजापालक और न्यायप्रिय, धर्म रक्षक और प्रजापालक राजा थे। और सैयद मसूद सलार गाजी जो है, यह आक्रांता था। अपने देश को छोड़ के हमारे देश में आकर यहाँ पर लूट पाट ही मचाया, गांवों को लूटता था, माताओं बहनों का इज्जत लूटता था। उसका रक्त रंजित इतिहास देखिए, उसने इतने पाप किए हैं कि गिनती नहीं है। और इतना क्रूर था वो कि बड़ी क्रूरता से जनता की हत्या करता था। तो जब जनता की हत्या करता था तो ऐसे आक्रांता को, ऐसे दुष्ट राक्षस को मारना और उसके साथियों को मारना, ये तो पुण्य का काम है, ये तो धर्म रक्षक का काम है। उस्मानी जी ने बहुत जल्दी से कह दिया 50 को मार रहे राजा सब पापी हैं, सब बराबर हैं। यानी कि राम भी बराबर, रावण भी बराबर, मोहम्मद भी बराबर, और उनके साथ जो करबला में युद्ध हुआ वो सब बराबर। मोहम्मद साहब का भी युद्ध हुआ तो फिर मोहम्मद साहब भी गलत हो गए, क्योंकि दोनों तरफ युद्ध हुआ।
मोहम्मद साहब ने भी युद्ध किया, मोहम्मद साहब लेकिन से तुलना मोहम्मद साहब ने आपसे अन्याय मैं के खिलाफ रिक्वेस्ट युद्ध करूंगा किया, वो कि मोहम्मद सही है। साहब से तुलना जो ना करें आप किसी अन्याय राजा वो सही की। है। आप इसीलिए मोहम्मद साहब से सैयद- तुलना ना करें किसी राजा की। अपने शब्द वापस लो पहले तो आप देखिए आप अपने शब्द वापस लो। मोहम्मद साहब किसी राजा की वो राजा नहीं थे। आप अपने शब्द वापस लो, वो राजा नहीं थे बाबा जी। तुरंत अपने शब्द वापस लो, वो राजा नहीं थे, राजा नहीं थे वो उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया, उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया। वापस लो अपने शब्द। अभी आप अपने शब्द वापस लो। सब बराबर नहीं आपने है। बोला कैसे? अगर- आपने कैसे बोला अगर मोहम्मद साहब के बारे में? जिससे युद्ध हुआ आप वो भी बताइए बराबर किसका है, कत्ल किया मोहम्मद उन्होंने? साहब भी बराबर है, तो फिर किसका कैसे कत्ल होगा? किया मोहम्मद साहब ने? तब आप बुरा किसका लग गया। कत्ल किया आपने बोला क्योंकि कैसे? न्याय की बात हो गई ना, तो क्या लग गया? आपने सच्चाई बोला कैसे? आप अपने शब्द सुनिए, वापस लो। अगर यहाँ तो मोहम्मद आप साहब अपने सही शब्द थे, या अभी तो वापस दुश्मन लो। सही थे, दोनों सही नहीं आपने होंगे। बोला कैसे मोहम्मद साहब ने साहब कत्ल सही किया, थे, वो राजा थे? दुश्मन सही थे, किसने दोनों कहा सही राजा नहीं थे वो? होंगे। तो एक किसने को कहा माफ राजा करना थे? पड़ेगा। आप अपने शब्द आपको को कहना वापस लो पड़ेगा बाबा कि जी, मोहम्मद तुरंत साहब ने न्याय के खिलाफ तुरंत निकला। वापस लो आप। लेकिन आप दोनों को आप बराबर अपने लेंगे शब्दों तो को गलत वापस हो लो। जाएंगे, खुद ही गलत हो जाएंगे। आप खुद अगर अपने गलत हो शब्दों को जाएंगे। वापस नहीं लोगे आपने तो मैं कहा कि आपके खिलाफ 50,000 कार्रवाई से मेरे करूंगा। 50 वोट से मेरे हर शब्दों मारने को वाला वापस लो गलत आप है। अपने अभी। और अगर हर मारने वाला गलत है आप अपने तो फिर शब्दों को मोहम्मद साहब वापस भी गलत लो। हो जाएंगे। आपने मोहम्मद फिर साहब के गलत हो बारे में जाएंगे। कहा क्यों? वो सबको राजा को वापस नहीं थे। नहीं लिया जाएगा। आप अपने सब वो राजा नहीं थे, उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया। वापस लो आप अपने शब्दों की को। बात को दोहरा रहा हूँ। आपने आप कहा अपने शब्दों को कि जो वापस लो मानते हैं अभी सब के अभी। गलत है तो सब गलत है, तो सब मैंने गलत क्या है। कहा? आप अपने शब्दों को तो वापस लो सबको अभी के गलत कह देंगे अभी। आप। आपने मोहम्मद सब साहब के गलत बारे नहीं में है। बोला क्यों? आपको आपने बोला क्यों कि वो राजा थे, उन्होंने कत्ल किए? आपने कैसे कह दिया? राजाओं की तुलना कैसे कर दी उनसे? समझना आपने पड़ेगा। कैसे राजाओं की तुलना कर दी उनसे? सलार गाजी आपने ये राजाओं गलत की तुलना कैसे करी उनसे? महाराजा सुहेलदेव ने मारा तो सही मारा। आप 1,000 लोगों का और आप कत्ल करना कहेंगे सब गलत है, तो फिर तो गलत हो जाएगा। आप अपने शब्द वापस ले रहे हो या नहीं? राजा सुहेलदेव एक न्याय अपने शब्द वापस लोगे या नहीं लोगे? थे और उन्होंने सैयद सलार आप अपने गाजी शब्द को वापस इसलिए लोगे मारा या क्योंकि नहीं वो लोगे? था राक्षस था और वो अन्याय कर रहा था। अरे अपने यार, देश आप को छोड़ के आपको हमारे देश शर्म को नहीं है लूटने क्या? आया, इसकी तुलना हमारी किससे कर प्रजा रहे हो? को परेशान कर रहा था। किसकी तुलना किससे कर रहे हो? आपको खुद होना चाहिए। हाँ तो फिर वही आप बात है। किसकी तुलना किससे कर रहे हो? आपको पता है? तुलना तो होगी। तुलना तो होगी जब आप अन्याय की बात तुलना करोगे। होगी तो मैंने आपके एक खिलाफ बात कहा, कार्रवाई भी मैंने होगी। गलत नहीं कहा। मैंने आपके कहा खिलाफ मोहम्मद साहब कार्रवाई ने भी युद्ध होगी, किया। तुलना होगी तो उनके आपके खिलाफ युद्ध कार्रवाई किया, भी जिनसे होगी। युद्ध किया ये ध्यान रखना, आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी अगर तुलना करोगे तो। और उनको चलिए, मरवाया ठीक भी है। अपने शिष्यों से। तो उन्होंने सही किया कि आपके गलत खिलाफ किया, कार्रवाई मैडम इनको समझाओ। मोहम्मद साहब से मैं दूर आपसे रहिए, पूछता हूँ। उनके किसी से तुलना ना मेहताब करें। मेहताब उस्मानी जी, सरतन से जुदा तो नहीं करोगे? सरतन से जुदा तो नहीं करोगे? मैंने राजाओं से तुलना करी है। मैंने किसी राजा के बारे में गलत नहीं बोला। मैंने कहा मैं इतिहास नहीं पढ़ता। इन्होंने मोहम्मद साहब तक कैसे पहुंच गए ये बाबा जी? कैसे पहुंच गए मोहम्मद साहब तो तक? फिर उन्होंने किसका कत्ल किया बताइए? कौन से देश के राजा थे मोहम्मद साहब? तो हर जगह होगा, युद्ध जब होता है ना, आपने- कोई चलिए ठीक है। रमजान चौधरी जी, रमजान चौधरी जी, क्या मेहताब उस्मानी जी की बात से सहमत है? अब आप उतना ही कह रहे हो बोलो कि दोनों जितना गलत जरूरत होते हैं, है। तो फिर तो कहानी खत्म हो ठीक जाएगी। है, ठीक है, ठीक है। रमजान चौधरी जी जवाब देंगे बात आप का। कहते हो कि बैठे हुए पाकिस्तान भी सही, दो लोग हिंदुस्तान भी बेशर्म सही। इनको आप ये कहना होगा बोलने के हिंदुस्तान तैयार सही। नहीं कि बाबा आप गलत कहना बोल रहे हैं। ठीक है मेहताब उस्मानी आप जी, एक कत्ली राजा की ठीक मोहम्मद है। से तुलना कराओगे? कत्ल करने वाले रमजान राजाओं चौधरी जी बात का जवाब दीजिए। से तुलना कराओगे इनकी? आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए, दो लोग बैठे हुए अनपढ़ हैं, का- आप बाबा की बात सुन रहे हो बैठ के। इसके खिलाफ कार्रवाई करो बाबा के। आपको अकल है नहीं, समझ है नहीं किसी बात की, बिना मतलब बोलते समझ रहते है नहीं। हैं। आपने तुलना कैसे करी? मैं राजाओं की तुलना कर रहा था। मैं किसी धर्मगुरु की तुलना करी? मैंने किसी धर्मगुरु की तुलना करी? गलत है। यानी कि भगवान अभी की तुलना की हिंदुस्तान तुलना में कैसे? सर्जिकल गलत है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान में रहो आप। ऑपरेशन किया गलत है। और वहाँ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं बाबा जी, उतना ही बोलो और जितनी पहलगाम में जरूरत मारे है। हो सही। मैडम, कम चलिए से कम ठीक है। इनका रमजान समाधान चौधरी जी करो। बात का जवाब दीजिए। इसका मतलब नहीं कह रहे हैं। अब ये चुप हो, ये चिल्लम चिल्ला खत्म हो तो मैं कोई बात कहूं। इसका मतलब बाबा जी एक मिनट जी, बात जी। पूरी करिए आप। देखिए, मेहताब उस्मानी जी या बाबा जी की जो आप बहस हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये ला इल्मी और कम इल्मी की वजह से, अल्प ज्ञान की वजह से हो रही है। जहां तक ये मोहम्मद साहब पैगंबर थे, उसकी तुलना किसी राजा से करना ये ठीक नहीं। लेकिन जो मैंने सुना और समझा है, वो ये कह रहे थे कि मोहम्मद के नवासों का जो करबला में कत्ल हुआ, वो और यजीद ने जो कत्ल किया, उनमें से कोई तो गलत होगा। हो सकता है उसको कम ज्ञान की वजह से ये बात कहनी नहीं आई हो, लेकिन उन्होंने मोहम्मद के लड़ाई की बात नहीं करी, करबला की बात की थी। तो इसको समझने की जरूरत है। करबला में या तो यजीद गलत था या उनके मुकाबले में जो थे वो गलत थे, वो शायद बाबा कहना चाह रहे थे। मोहम्मद से तुलना करना गलत है। मैं उसको सही मेहताब नहीं जी, आप मानता। मैंने रमजान जी की कहा, नजरों में अल्पज्ञानी हो आप।
दोनों इनको क्या बोला, उनको बाबा जी ने पता है क्या बोला है? उनको पता है और उसी बात का जवाब उन्होंने दिया है, उसी बात का जवाब दिया है। इनको पता होता तो ये इनको पता होता तो ये बोलते ना। मैं दोबारा रिकॉर्ड चलाऊंगा, बाबा जी का पता चल जाएगा। दोबारा से चलाओ रिकॉर्ड, क्या बोला अभी दिखाइए, अभी बैक करके देखिए क्या बोला। कुलदेव का अपमान किया, उनको क्षमा मांगना चाहिए। अरे तो फांसी चढ़ाना चाहिए। किसने कहा रोका? किसने है? किसने रोका है? मैंने तो पक्ष लिया ही नहीं उनका। मैंने सबसे पहला वर्ड मेरा ये था, गलत करा। उनको बोलने नहीं चाहिए था, सबसे पहला वर्ड ये था मेरा, उनको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था किसी के राजा के बारे में। मैंने सबसे पहला वर्ड ये था, मैंने किसी से तुलना करी, मैंने तुलना करी उनकी, किसी से नहीं करी। मैंने कहा मैं राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ता भाई। बोलेंगे तो आपके खिलाफ उसको जवाब मिलेगा। सीधे उठोगे वहां पहुंच जाओगे। अरे आप इतना मत बोला करो, इतना अच्छा नहीं होता। ज्यादा आवेश इंसान को हानि की ओर ले जाता है, ये ध्यान रखो। हिटलर को भी यही गलतफहमी थी, हिटलर को भी यही गलतफहमी थी कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। जब आप किसी हिटलर को भी यही गलतफहमी थी कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। क्या करा उसने? समर्थन करोगे, क्या करा उसने? समर्थन करोगे। आज वो भी मिट्टी के नीचे है। तो इतना जोश मत भरो बाबा जी, इतना जोश मत भरो बाबा जी कि आपसे नफरत करने लगे। करेंगे तो आप दोस्त भी रहेगा। नफरत करने लगे। हम भी आदर सम्मान करते हैं, हम भी आदर सम्मान करते हैं साधु संतों का, लेकिन आप जैसे लोग सम्मान के लायक। मेहताब उस्मानी जी, हिटलर का ही नाम बस मत लीजिए, सद्दाम हुसैन का भी नाम लीजिए, सद्दाम हुसैन का भी नाम यहाँ पर लीजिए। कई कत्ल उन्होंने करवाए थे, सद्दाम हुसैन का नाम भी लीजिए। मेरे बारे में कहो जो कहना है, आप सीधे मोहम्मद साहब पे पहुंच जाते हो। मैं किसी आप इतनी देर से डिबेट कर रहा हूँ, मैंने मैंने देवी देवता साधु संत के बारे में कुछ बोला? मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ता। हाँ तो वही बात आप सीधे मोहम्मद साहब पे पहुंच गए। 50 मर रहे, 50 उधर मर रहे, सब गलत। अरे तो आप मुझसे कहो ना बाबा जी, जो बोलना है मेरे को बोलो, आप मुझे बोलो जो बोलना है। और दूसरा इस्लाम के बारे में बोलो जो बोलना है, लेकिन नहीं मोहम्मद साहब के बारे में मत बोलना। मैं चलिए कह रहा हूँ अभी आपसे। ठीक है, समय का अभाव है। आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आप सभी पैनलिस्ट को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।